नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग लॉज और बाय लॉज पर चर्चा करते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। So guys, welcome all of you to second video of UAPA Act 1967. And in this video we are going to study the second chapter of this act named Unlawful Association. अवैध संगठन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गैर कानूनी संगठन क्या होते हैं और गैर कानूनी संगठनों को किन संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया जाता है और कौन घोषित कर सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 ऑफ UAPA एक्ट 1967 प्रोवाइडेड्स द डिक्लेरेशन ऑफ एन एसोसिएशन एज अनलॉफुल। यह डिक्लेरेशन कौन करेगा, कैसे करेगा, इसके विषय में जानकारी देता है। तो देखते हैं, इसका फर्स्ट क्लॉज कहता है, इफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट is of opinion that any association is or has become an unlawful association, it may be notification in the official gazette declares such association to be unlawful. तो क्लॉज फर्स्ट कहता है कि जो केंद्र सरकार है, अगर उसे ऐसा लगता है कि कोई जो एसोसिएशन है, कोई जो ग्रुप ऑफ पीपल्स है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, वो किसी गैर कानूनी कृत्य में शामिल है या गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो सकता है, तो वह उसे अपने सरकारी ऑफिशियल गजट में अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित कर सकता है। यानी कि यह पावर किसके पास आ गई, अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित करने की। UAPA एक्ट 1967 की धारा 3 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर है कि भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रहे किसी भी संगठन को, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, नहीं रजिस्टर्ड हो, इनकॉर्पोरेटेड हो, इनकॉर्पोरेटेड नहीं हो, उसको अगर उन्हें लगता है कि यह अभी कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर रही है या भविष्य में कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर सकती है, तो उसे अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित कर सकता है। क्लॉज 2 कहता है कि एवरी सच नोटिफिकेशन शैल स्पेसिफाई द ग्राउंड्स ऑन विच इट इज़ इश्यूड, कि जो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करेगा उसका ग्राउंड, उसका आधार, किस आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि यह संगठन जो है यह अनलॉफुल एक्टिविटी भविष्य में करेगा या अभी कर रहा है, वो कौन से आधार थे, उन आधारों को भी उन नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से मेंशन किया जाएगा। एंड सच अदर पार्टिकुलर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में कंसिडर नेसेसरीली, और कुछ अन्य जो औपचारिकताएँ हैं, कुछ घोषणाएँ हैं, उसको भी आवश्यक तौर से सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें जारी करेगी। Provided that nothing in this subsection shall require the central government to disclose any fact which is considered to be against the public interest to disclose। उन्होंने कहा कि यह जो सब क्लॉज 2 है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट को यह करने के लिए बाध्य नहीं करता है कि वह उस संगठन से संबंध में कोई ऐसी सूचना पब्लिक करे, जारी करे, नोटिफाई करे जो पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाती हो, जो अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट हो। नो सच नोटिफिकेशन शैल हैव इफेक्ट, नो सच नोटिफिकेशन शैल हैव इफेक्ट until the tribunal has by an order made under section 4 confirmed the declaration made therein and the order is published in the official gazette। कोई भी नोटिफिकेशन तब तक प्रभाव में नहीं आएगा जब तक धारा 4 के अंतर्गत, इसी संहिता की धारा 4 के अंतर्गत गठित ट्रिब्यूनल उस नोटिफिकेशन को कंसीडर ना कर ले और कंफर्म ना कर दे। Provided that if the central government is of opinion that circumstances exist which render it necessary for that government to declare an association to be unlawful with immediate effect, it may for reason to be stated in writing direct that the notification shall subject to any order that may be made under section 4 have effect from the date of publication in the official gazette। Every such notification shall, in addition to its publication in the official gazette, be published in not less than one daily newspaper having circulation in the state in which the principal office, if any, of the association affected is situated, and shall also be served on such association in such manner as the central government may think fit,
and all or any of the following modes may be followed in the effecting such service, namely जो जिस प्रकार से किसी अपराधी के विरुद्ध कोर्ट समन जारी करती है तो उसके जो समन के सर्व का तरीका होता है, वैसे ही जब ये नोटिफिकेशन किसी संस्था के विरुद्ध या व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाएगा तो उसके सर्व का ये तरीका है जो उसमें दिया गया है। बाई एफेक्सिंग ए कॉपी ऑफ द नोटिफिकेशन टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द ऑफिस इफ एनी ऑफ द एसोसिएशन, अगर उस एसोसिएशन का कोई ऑफिस है तो उस ऑफिस के किसी दृश्य भाग में जहाँ पर कि आसानी से देखा जा सके ऊंचाई पर उसको लगाया जाएगा ताकि लोग उसे पढ़ सकें। बाई सर्विंग ए कॉपी ऑफ द नोटिफिकेशन वेयर पॉसिबल ऑन द प्रिंसिपल ऑफिस बियरर्स, अगर संभव है तो जो प्रिंसिपल ऑफिस बियरर हैं, जो उस ऑफिस में बैठता है, जो उस ऑफिस का चेयरपर्सन है, उसको डायरेक्टली वहाँ कॉपी प्रोवाइड कराई जाए। बाई प्रोक्लेमिंग बाई बीट ऑफ ड्रम्स और बाई मीन्स ऑफ लाउड स्पीकर से ढोल नगाड़े के साथ उस प्रोक्लेमेशन को पढ़ करके सुनाया जाएगा, उस नोटिफिकेशन को पढ़कर सुनाया जाएगा जो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस संगठन के लिए, उस संस्था के लिए जारी किया है। इनमें से कोई एक कार्य करना होगा। इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, या अन्य किसी भी मैनर से जो वहाँ लोकल स्तर पर प्रचलित हो या प्रिस्क्राइब किया गया हो, उस द्वारा इस नोटिफिकेशन की सूचना उस व्यक्ति को या उस संगठन को दी जाएगी जिस संगठन को अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित कर दिया गया है। तो निश्चित तौर से आपको समझ में आ गया होगा कि अनलॉफुल एसोसिएशन कौन डिक्लेयर कर सकता है और अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर करने के बाद उसके सर्विस का क्या क्या तरीका है, कैसे उसको सर्व किया जाएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो अपना क्वेश्चन पूछेंगे कमेंट में, तो हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।